ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4 दैट तो सेफेलोस्पोरेंस। ठीक है, मैंने जैसे इसे क्लासिफिकेशन लिख ली कि इसमें ज़रा टाइम ना लगे। अब मैं जो है ना सारे एक्सप्लेन करता हूँ। खैर है, अच्छा, तो सेफेलोस्पोरेंस क्या, दीज आर ऑल्सो द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, इसकी जो है ना सिमिलर स्ट्रक्चर है टू द वर्ड्स, मतलब पेनिसिलिन की तरह ही सेम स्ट्रक्चर है, तो उसी की तरह ही स्पेक्ट्रम ही ऑब्वियसली उसकी तरह ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, नेम जो है ना क्लासिफिकेशन की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वहाँ से ही नेम्स देख ले। ठीक है, तो उसमें कितनी टाइप्स ऑफ जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ये फोर्थ नीचे लिखी हुई है। अच्छा, तो फोर्थ जनरेशन का क्या मतलब है? फोर्थ जनरेशन मतलब कि जनरेशन का क्या मतलब है, मतलब इनकी जिस तरह जनरेशन ज़्यादा हो रही है, आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पीशीज़ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब जिस तरह वहाँ पे एक्शन नैरो स्पेक्ट्रम है, फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ज़्यादा एक्ट कर रही हैं। उसी तरह ही जनरेशन इसमें होती है। फर्स्ट जनरेशन है जिसमें जो है ना ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कौन से, स्टेफ ऑरियस है, जिसमें रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है, रेजिस्टेंस आ गई है इसमें। ठीक है, रेजिस्टेंट हो गया है। एपिडिडिमिस स्टेफिलोकोकस एपिडिडिमिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनेस, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया एंड एनारोबिक स्ट्रेप, जो जितने भी है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रोड्स कौन से, इकोलाई, क्लेप्सियाला एंड प्रोटियस मिराबिलिस। अब आप सेकंड जनरेशन में देखेंगे, मैंने लिखा है सेम एज दिस। ये सारे एक्स्ट्रा बीच में कौन से हैं, जो इधर है, इधर ग्राम नेगेटिव रॉड्स में। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड में एक्स्ट्रा कौन से हैं, एच आई मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ई बी इंटेरोबैक्टर। ठीक है, इसमें ही ज़्यादा हो गए। ठीक है, ये प्लस किस में है, इसमें है। ठीक है, इसमें प्लस करके बस यही सेम। ठीक, उसके अलावा सेपरेटली उसमें ग्राम नेगेटिव कोकाई में भी ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ये नहीं है ना ग्राम नेगेटिव कोकाई में करते। ठीक है, ये करते हैं। सेकंड जनरेशन है, अब इसकी थोड़ी सी स्पेक्ट्रम ज़्यादा हो गया। ग्राम नेगेटिव कोकाई नेसेरिया गोनेरिया में भी है। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन में आते हैं। सेम एज ऑल दिस, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इधर भी एंटेरोबैक्टर, इधर भी एंटेरोबैक्टर, इधर भी है। ठीक है, इधर क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, एस ए, दिस इज़ सूडोमोनास एरिजिनोसा। जैसे मैंने गलत लिख लिया, ये पी एस यू होता है ना, मैंने ऐसे लिख लिया चले खैर, सूडोमोनास एरिजिनोसा और ग्राम नेगेटिव कोकाई वही नेसेरिया गोनेरिया। ठीक, अब फोर्थ जनरेशन पे आते हैं, दिस इज़ द लास्ट जनरेशन। ये क्या है, सारी इसमें आ गई। ठीक है, ऑल अबव वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी रेजिस्टेंट स्पीशीज़, जैसा मैंने ऊपर बताया है कि स्टेफोरिस में रेजिस्टेंट स्पीशीज़ आ गई हैं। ठीक है, अब ये भी है, दिस इज़ ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट द रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ कौन से, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, मेथिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तो सेफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं। इसके रेजिस्टेंट है तो फिर जो है ना फर्दर इसकी जो ये जो रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो ये बातें हैं, ये हम जो है ना वीडियो नंबर, मैं इसके बाद वीडियो नंबर 6 में वो डिस्कस कर लूँगा, जो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होगी। ठीक, उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लूँगा कि कौन सी पहले कौन सी दे रहे थे, पेनिसिलिन दे रहे थे, अब ये भी दे रहे हैं, अब ये भी रेजिस्टेंट है तो वेनकोमाइसिन दे देंगे। इस तरह पर आगे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, वेनकोमाइसिन मैंने बता दिया, वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी क्लासिफिकेशन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन का है, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि पेनिसिलिन की तरह स्ट्रक्चर है, तो पेनिसिलिन की जब तरह स्ट्रक्चर है तो एक्शन कहाँ होगा, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द विद द रीपेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पैक करेगा, जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन रोक रहा है। ठीक है, तो वही सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बिल्कुल ही सिमिलर है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है तो रेजिस्टेंस भी सिमिलर होगी। यहाँ पे भी जिस तरह वहाँ पे जो है ना क्या था, बीटा लैक्टमेज बन रहा था जो कि इसको तोड़ता था, तो इधर भी ये तोड़ेगा। उसकी तरह फ्लेक्स पम्प्स, उसी तरह पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिस तरह मैंने इसके पहले रेजिस्टेंस वहाँ पे ही देख लें। ठीक है, ये चलिए इधर भी सेपरेट कर रहा तो फिर जो पेनिसिलिन की वीडियो स्किप करके ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मतलब खैर है, करा लेता हूँ। अच्छा, रेजिस्टेंस कौन कौन सी क्या होगी, एक मैंने बता दिया कि बीटा लैक्टमेज क्या होता है, जो कि बीटा लैक्टम की रिंग को तोड़ता है। ठीक है, इधर भी क्या होगा, बीटा लैक्टम की रिंग होगी। ठीक है, इसका छोड़ दिए इसको, ये बीटा लैक्टम की रिंग है पेनिसिलिन की तरह ही। इसके जो नीचे पार्ट है, दिस इज ससेप्टेबल टू ब्रेकेज बाय द बीटा लैक्टमेज। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ हैं वो क्या करेंगे, बीटा लैक्टमेज बना देंगे, जो जाके जो है ना बीटा लैक्टमेज रिंग को तोड़ देंगे। जब ये टूट गई तो इसकी जो है ना इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है इस ड्रग की। ठीक है, बीटा लैक्टम ड्रग है ये, सही। तो ये भी एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंट हो गई, नंबर 1।
उसी तरह ही जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक्शन इसका हो सकता है नहीं, उसी तरह पेनिसिलिन की तरह ही जो है ना सेल वॉल क्रॉस कर लेगा और यहाँ पे जो है ना होगा, उस पर जाके एक्ट करेगा जो कि स्टॉप कराएगा प्रोसेस को। जब ये नहीं है, चेंज हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है, ये ब्लू कलर का था, इसको पता है ब्लू कलर का एक्ट कर रहा है, अब ये चेंज हो गया, वो रिसेप्टर ही चेंज हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, अब ये एक्ट करेगा नहीं, तो रेसिस्टेंट स्पीशीज़ हो गई नंबर 2। उसके अलावा जो है ना इफ्लेक्स पम्प्स क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर कंसनट्रेशन आई, वो वहाँ से इफ्लेक्स पम्प्स के थ्रू बाहर फेंक दी, तो जब मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन नहीं होगी अंदर, या मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसनट्रेशन नहीं होगी ड्रग की, तो वो एक्शन किस तरह कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, ठीक। तो कंसनट्रेशन नहीं होगी, तो इफ्लेक्स पम्प भी क्या हो गया, नंबर 3 हो गया। या फिर उसके अलावा जो है ना ये परमिएबिलिटी में आ जाएगा। परमिएबिलिटी मतलब कि पास ऑन हो सकता है या नहीं, तो परमिएबिलिटी यहाँ पे हो रही थी, लेकिन इफ्लेक्स पम्प के थ्रू क्या हो गई, निकल गए सारे, तो परमिएबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा परमिएबिलिटी इफेक्ट किस तरह हो सकती है कि कुछ बैक्टीरिया है जो कि बाहर जो है ना लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर बना देते हैं, ठीक है, वो जो है ना पहले पास ऑन हो ही नहीं सकेंगी अगर लार्ज साइज़ ऑफ बैक्टीरिया या चार्ज बैक्टीरिया है, ठीक है, सॉरी चार्ज एंटीबायोटिक्स हैं, सेफेलोस्पोरिन अगर है। उसके अलावा इधर पोरेंस बनेंगे, ठीक है, पोरेंस पहले क्या थे, बड़े किस्म के पोरेंस थे, जैसे जो है ना बैक्टीरिया का सामान अंदर आ सकता था। अब जो है ना मतलब उसके साथ जो है ना बड़ी स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स है या एंटीबायोटिक्स है वो अंदर आ सकते थे। अब वो क्या हो गया, पहले पोरेंस छोटे छोटे हो गए, बड़े स्ट्रक्चर ऑफ जिनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं वो जो है ना अब पास ऑन नहीं हो सकते यहाँ से, ठीक, ठीक है, पाइप की तरह कंसिडर करें, बड़ी चीज़ पाइप से तो नहीं पास हो सकती ना, ठीक। तो ये भी एक रेजिस्टेंट हो गई, जैसे अगर सूडोमोनास एरिजिनोसा उसमें जो है ना, या अगर सूडोमोनास एरिजिनोसा की सेल वॉल है, अगर ये सब इग्नोर कर ले, पोरेंस है इसमें नहीं, तो उसमें पोरेंस ही नहीं है, तो पास ऑन ही नहीं हो सकती, तो दिस वॉज द रेजिस्टेंस, ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गई। 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बता दी मैंने। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स, एडमिनिस्ट्रेशन पे पहले बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या होगी, बाय आईवी या आईएम देंगे, ठीक है, इसको जो है ना ओरली नहीं देता है क्योंकि इसके जो है ना ये जो है ना ओरली एब्जॉर्प्शन इसकी नहीं होती, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गई बाय आईवी या आईएम, एब्जॉर्प्शन इसकी हो रही नहीं है, तो मतलब ये तो डायरेक्ट ही है, मतलब कि जा रही है ना, यहाँ पे आईएम के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रही है, और ओरल में हम असल में एब्जॉर्प्शन हम ओरल में ज़्यादा डिस्कस करते हैं ना, तो ओरली दे रहे नहीं है, तो बस एब्जॉर्प्शन की टॉपिक को स्किप कर लेते हैं। मेटाबोलाइज भी जो है ना इसकी सिग्निफिकेंट है, तो मेटाबोलाइज्म भी डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, और इसमें एक स्पेक्ट्रम नहीं, जनरेशन है इधर, तो 3rd जनरेशन है, ठीक है, जिसमें आता है सेफ ट्राइक्सोन, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक। तो ब्लड ब्रेन बैरियर इसने क्या किया, क्रॉस कर दिया इसको, तो इधर अगर बंदे को मेनिंजाइटिस हुआ है, ठीक है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस हुआ है, उसमें जो है ना हम नियोनेट्स में जो है ना ड्रग देंगे, तो ये जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके मेनिंजाइटिस को ट्रीट कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जिस तरह ही पेनिसिलिन मैंने बात बताई थी कि पेनिसिलिन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर जब मेनिंजाइटिस है तो उसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स की इंटेग्रिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो फिर जो है ना सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाकर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द मतलब अगर इन्फ्लेमेशन हुई है कि नहीं हुई, 3rd जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं वो पास ऑन होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर से, ठीक है, तो इसलिए जो है ना नियोनेटल मेनिंजाइटिस में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी पेनिसिलिन की तरह ही वास्ट मेजॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे फुल बॉडी में, ठीक हो गया। तो अब आते हैं आखिरी क्या, एक्सक्रीशन भी जो है ना इसकी पेनिसिलिन की तरह ही है, ठीक है, तो उसका सब एक्शन पेनिसिलिन की तरह ही है, जिस तरह पेनिसिलिन किस तरह एक्सक्रीट होता था बाय सिक्रेटर पम्प्स, कि अगर ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है, यहाँ पे क्या हो रही है, ड्रग फिल्टर आउट हो रही है जीएफआर से, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एब्जॉर्ब हो रही है। 3rd मैकेनिज्म होता है जो कि कहते हैं उसको सिक्रीशन, जो बाहर से आती है, जो यहाँ से मतलब फिल्टर आउट नहीं होती, वो सिक्रेटर चैनल्स के थ्रू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सेफेलोस्पोरिन जो है ना यहाँ से ही इधर से ही पास होके इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका भी फंक्शन मतलब एक्सक्रीशन वही यूरिनरी है, और उसका भी जो है ना फंक्शन जो है ना सिमिलर है, मतलब कि
यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सिक्रेटर पंप है, तो वही जो है ना ड्रग इंटरेक्शंस, यहाँ पे डिजॉक्सिन भी यहाँ से जाता है, यहाँ से पेनिसिलिन भी जा रहा है, यहाँ से यूरिक एसिड भी जा रहा है, तो सब जो है ना यहाँ से जा रहे हैं, तो ड्रग इंटरेक्शंस भी आ सकती हैं। ठीक, तो फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पे डिस्कस हो गया। फार्माकोडायनामिक्स कर लेते हैं हम। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने डिस्कस कर दिया। ड्रग इंटरेक्शन तो इनकी कुछ खास नहीं है, हो सकती है तो ये हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा एक एडवर्स इफेक्ट्स इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट है। मैंने जिस तरह ही पेनिसिलिन में बताया है कि वहाँ पे मैंने पेनिसिलिन में वाली बात बता दी है, लेकिन यहाँ पे भी कर लेता हूँ। यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, क्रॉस एलर्जी। ठीक है, और इसके अलावा क्रॉस, ये तो एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बस चले क्रॉस रेजिस्टेंस की भी बात कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस सेम थी ना, तो अगर कोई चीज़ ड्रग्स पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट है तो वो जो है ना सेफेलोस्पोरिन के ख़िलाफ़ ही रेजिस्टेंट होगी, क्योंकि सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक, तो सेम उससे जो है ना ये भी बैकग्राउंड होगा, तो क्रॉस रेजिस्टेंस भी उससे साथ आ सकती है। ठीक है, क्रॉस एलर्जी ये होगी कि बस जिस तरह ही एलर्जिक रिएक्शन होता है पेनिसिलिन में कि हमारी बॉडी जो ना हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन आईजीई रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है आईजीई अगेंस्ट पेनिसिलिन। तो अगर उस बंदे को हम सेफेलोस्पोरिन देंगे तो उसमें भी वो जो है ना ये क्रॉस रेजिस्टेंस की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, एलर्जिक इन मैनिफेस्टेशंस होंगी। ठीक, तो उस पेशेंट पे हम जो है ना मतलब कि नहीं देंगे सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, अच्छा, तो बस यहाँ पे जो है ना सेफेलोस्पोरिन भी ख़त्म हो गया था। अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ड्रग्स।